Hello bachcho, let's read the question. So the question says, if alpha and beta are the roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0, find the values of alpha की power 4, beta की power 7 plus alpha की power 7, beta की power 4. So the key concept of this question is, देखिए अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो किस फॉर्म की होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ओके, एंड अल्फा एंड बीटा मैं उसके रूट्स ले लेती हूँ. इफ अल्फा एंड बीटा आर इट्स रूट्स, ठीक है, अल्फा एंड बीटा क्या हो जाते हैं, इसके रूट्स हो जाते हैं. सो सम ऑफ द रूट दैट इज अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा हो जाता है माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाता है, सी अपॉन ए. ओके, तो मेरे पास इक्वेशन क्या गिवन है, मेरे पास क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ओके, एंड अल्फा एंड बीटा इसके क्या गिवन है, अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स गिवन है. तो अगर मैं सम ऑफ द रूट्स लिखती हूँ इसके, तो दैट इज अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, एंड अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखती हूँ दैट इज अल्फा इंटू बीटा, वो कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए. क्वेश्चन में मुझे वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा की पावर 4, बीटा की पावर 7 प्लस अल्फा की पावर 7, बीटा की पावर 4 की. तो अगर मैं कॉमन लेती हूँ अल्फा की पावर 4, बीटा की पावर 4, तो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. ओके, देन मैं इसको फर्दर क्या लिख सकती हूँ, अल्फा बीटा की होल पावर 4, ठीक है. एंड ये मेरा कौन सा फॉर्म बन रहा है, ये मेरा बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एंड वी नो डेट ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है हम उसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. इतना क्लियर है. सो यूजिंग दिस आइडेंटिटी मैं अपने ए क्यू प्लस बी क्यू की क्या लिख देती हूँ, मैं इसको लिख देती हूँ अल्फा प्लस बीटा. ओके, अल्फा प्लस बीटा एंड ये जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा. इतना क्लियर है. देन ये मेरा क्या बनता है, अल्फा इंटू बीटा की पावर 4, एंड ये हो जाता है अल्फा इंटू बीटा. ओके, एंड देखिए फर्दर यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा है. मैं यहाँ पे 2 अल्फा इंटू बीटा और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा ऐड कर सकती हूँ अपनी तरफ से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट की वो 0 कर देना है, ठीक है. तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यानी कि मुझे कौन सी फॉर्म मिल जाती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर. तो यहाँ से फर्दर ये मेरा क्या बन जाता है, ये मेरा बनता है अल्फा बीटा की होल पावर 4, ठीक है. देन वी हैव अल्फा प्लस बीटा, ओके, एंड देन वी हैव अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड अल्फा, एंड मुझे ये माइनस अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा कितने का, माइनस 3 अल्फा बीटा. इतना क्लियर है. देन मैं क्या करती हूँ, मैं वैल्यूज पुट कर देती हूँ. अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी मेरे पास, सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, माइनस बी अपॉन ए, वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या बनेगा, सी अपॉन ए का ए की पावर 4, देन ये है मेरे पास माइनस बी अपॉन ए, देन फर्दर कितना है, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन ए. ओके, देन फर्दर ये क्या बनता है, ये बनता है सी की पावर 4 अपॉन ए की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस बी अपॉन ए, एंड ये होता है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3c अपॉन ए. क्लियर है. देन इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस बी सी की पावर 4 ए की पावर 4 मल्टीप्लाई ए इज ए की पावर 5, एंड ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर हम ए स्क्वायर ए का एलसीएम लेते हैं तो ए स्क्वायर आएगा, क्या बनेगा, ऊपर हमारा बी स्क्वायर माइनस 3 ए सी. ओके, ना फर्दर अगर मैं क्या करती हूँ, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो ये मेरा क्या बनेगा, बी सी की पावर 4 एंड ब्रैकेट के अंदर आएगा 3 AC माइनस बी स्क्वायर अपॉन, मैंने माइनस क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, ए की पावर 7. तो ये आती मेरी वैल्यू. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू.